नमस्कार प्यारे साथियों। तो आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संसद पर एक वीडियो। पहले मैं आपके लिए 4 वीडियो पहले डाल चुका हूँ पॉलिटिकल साइंस की। ये आपकी 5वीं वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। तो बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगा कि संसद का निर्माण कैसे होता है, संसद का निर्माण किसने किया था, करवाया था, और संसद में कितने सदन होते हैं, संसद के कितने अंग होते हैं। तो बच्चों, ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बच्चों, संसद होता क्या है? तो संसद जो है, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यानी कि भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा एवं लोकसभा होते हैं। तो बच्चों, संसद का जो निर्माण है 3 चीज़ों से मिलकर होता है: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए कि संसद में कितने सदन होते हैं तो आपको बताना है संसद में 2 सदन होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो संसद के अंग जो है 3 होते हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। आगे है, राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित यानी कि भंग करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। तो भारतीय संसद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में किया गया है। तो बच्चों, एक बार और देख लीजिए संसद क्या होता है कि संसद के अंग कितने होते हैं। तो संसद के अंग 3 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के सदन कितने होते हैं तो संसद के सदन जो है 2 होते हैं। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा सदन होते हैं 3। यानी कि राष्ट्रपति अंग होते हैं 3: राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और बच्चों, इसका जो उल्लेख, संसद का उल्लेख जो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। और राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में से किसी को भी बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। आगे है कि संसद को, मैंने अभी आपको बताया था कि लोकसभा जो है अनुच्छेद 81 में दिया गया है, राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में दिया गया है और राष्ट्रपति का उल्लेख जो है अनुच्छेद 55 में दिया गया है। तो इन तीनों से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है। आइए बच्चों, आगे समझते हैं कि संसद यानी कि पार्लियामेंट, जिसे इंग्लिश में हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। यानी कि पार्लियामेंट जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से। बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि पार्लियामेंट जो शब्द है वो किस भाषा का है। तो आपको बताना है कि फ्रेंच भाषा का है। आगे है कि संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। तो बच्चों, संसद की जननी या माँ किसे कहा जाता है? वो ब्रिटेन को कहा जाता है क्योंकि संसद प्रणाली जो है हमने वहीं से ली थी। आगे है कि संसद के 3 अंग यानी कि पार्ट होते हैं। बच्चों, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के अंग कितने होते हैं वो तो 3 होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के सदन कितने होते हैं तो वो 2 होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। और संसद के जो अंग होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आगे है, संसद के 2 सदनों से होते हैं यानी कि हाउस। तो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था कि संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। तो संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आगे है कि भारतीय संसद का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो बच्चों, भारतीय संसद का निर्माण जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तो बच्चों, ये इन दोनों की फ़ोटो है, आप देख लीजिए। ये हैं एडविन लुटियंस और ये हैं हर्बर्ट बेकर। आगे है कि संसद की बाहरी परिधि जो है 144 स्तंभों पर टिकी हुई है। तो बच्चों, वो स्तंभ कौन से हैं जो आपको इसमें जो है ये दिखाई जो दे रहे हैं? ये वाले स्तंभ ये हैं। यानी कि ये जो सभी स्तंभ हैं इन पर जो है ये टिकी हुई है। तो आपको याद रखना है कि संसद की जो है परिधि किन पर टिकी हुई है? तो वो ग्रेनाइट के 144 स्तंभों पर टंगी हुई है। तो ये आपके ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो स्तंभ हैं इन पर जो है ये टंगी हुई है। तो आपको बच्चों ये करना है। आगे है कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति। तो बच्चों, भारतीय संसद में भाषण देने वाले 4 राष्ट्रपति बने हैं। तो पहले हैं डी
आइजनहावर यानी कि इन्होंने जो है 1959 में भाषण दिया था। दूसरे हैं जिमी कार्टर, इन्होंने जो है 1978 में भाषण दिया था भारतीय संसद में। आगे हैं बिल क्लिंटन, इन्होंने जो है 2000 में भाषण दिया था। आगे है बराक ओबामा, तो बच्चों बराक ओबामा ने जो है 2010 में भारतीय संसद में भाषण दिया था। एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भारतीय संसद में भाषण देने वाले राष्ट्रपति कौन से हैं। तो इनमें कौन है, डी आइजनहावर जो है 1959 में उन्होंने भाषण दिया था। दूसरे हैं जिमी कार्टर, इन्होंने जो है 1978 में भाषण दिया था। तीसरे हैं बिल क्लिंटन, इन्होंने जो है सन 2000 में भाषण दिया था। आगे है बराक ओबामा, तो इन्होंने जो है सन 2010 में भारतीय संसद में भाषण। बच्चों आगे है संसद के सत्र। तो संसद के सत्र कितने होते हैं बच्चों, तो संसद के सत्र जो है 3 होते हैं। आपसे ये एग्जाम्स में पूछा जाए तो आपको बताना है कि संसद के सत्र जो है कितने होते हैं। तो संसद के सत्र जो है 3 होते हैं। तो बच्चों पहला सत्र जो है वो होता है बजट सत्र। बजट सत्र में क्या होता है कि ये जो है फरवरी से मई तक होता है। और आगे है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है जुलाई से सितंबर तक होता है। तीसरा है शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो बच्चों यहाँ पर दिसंबर लिखा नहीं है, आप इस पर लिख लीजिएगा कि ये जो है यानी कि शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक होता है। एक बार और देख लीजिए कि बजट सत्र जो है फरवरी से मई तक होता है। मानसून सत्र जो है जुलाई से सितंबर तक होता है। और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक होता है। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें जो है सबसे लंबा सत्र कौन सा होता है, तो वो जुलाई से सितंबर तक यानी कि मानसून सत्र होता है। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि सबसे लंबा जो सत्र होता है वो कौन सा होता है, तो वो मानसून सत्र होता है। आगे है बच्चों लोकसभा और राज्यसभा। यानी कि लोकसभा जो है एक निम्न सदन है और राज्यसभा जो है उच्च सदन है। और इसमें जो है लोकसभा में जो है जनता का सदन है। लोकसभा क्या है, ये जनता का सदन है। और राज्यसभा जो है चर्चित लोगों का सदन है। तो बच्चों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लोकसभा में जो है राष्ट्रपति जो है 12 लोगों को मनोनीत करता है। तो ये वही हैं जो चर्चित लोग जो हैं, उन्हीं को कहते हैं। आगे है कि जो लोकसभा जो है वो प्रथम सदन है और ये राज्यसभा जो है द्वितीय सदन है। लोकसभा जो है अस्थाई सदन है और राज्यसभा जो है स्थायी सदन है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा है युवाओं का सदन है और राज्यसभा जो है बड़ों का सदन है। तो बच्चों राज्यसभा को बड़ों का सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो है चुनाव लड़ने के लिए नागरिक की आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा में जो है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए आयु जो है उनकी 30 वर्ष की चाहिए। एक बार और देख लीजिए, लोकसभा में जो है निम्न सदन का है, राज्यसभा है जो उच्च सदन का है। लोकसभा में जनता का सदन है, राज्यसभा जो है चर्चित लोगों का सदन है। और ये जो लोकसभा है जो प्रथम सदन है, राज्यसभा है जो द्वितीय सदन है। आगे है कि लोकसभा जो है अस्थाई सदन है और राज्यसभा है जो स्थायी सदन है। लोकसभा है युवाओं का सदन और राज्यसभा है बड़ों का सदन। बच्चों आगे है, इसमें आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या। तो बच्चों लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या पहले की बताता हूँ आपको। तो पहले की जो अधिकतम संख्या थी, जो सदस्यों की संख्या थी वो 552 थी, जो कि 2 भागों में डिवाइड की जाती थी। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या और एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या। तो बच्चों एंग्लो इंडियन जो कौन होते थे, तो जो एंग्लो इंडियन जो होते थे यानी कि जो भारत की माँ हो और जो है उनका पिता, बच्चे का पिता जो है वहाँ ब्रिटिश का हो, तो उसे एंग्लो इंडियन कहते थे। और ये जो है एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते थे वो 2 होते थे और अधिकतम सदस्य जिसमें जो है 552 होते थे। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों की संख्या 550 थी, लेकिन बच्चों ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया, यानी कि जिसमें जो है राज्यों के सदस्य जो है 500 आपके जो है 530 होते थे और जो केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य जो है 20 होते थे। तो आगे है
आगे इसमें आ गया है आपका कि 550 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया है। तो राज्यों के सदस्यों की संख्या है जो 530 है, और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या जो है वो 20 है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है। आगे है संविधान संशोधन 104 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया था। तो बच्चों जब संविधान का 104वां संशोधन हुआ था तो इसके अंतर्गत जो है एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया गया था, यानी कि उन 2 सदस्यों को उसमें से हटा दिया गया था। तो अब जो है इसमें कितने सदस्य बचे थे, तो इसमें अधिकतम सदस्य जो है, अगर आप 552 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, आपके बचेंगे 550। तो आपके अधिकतम सदस्य कितने थे, तो 550 थे, और इनको जो है 2 भागों में बांटा गया था। 2 भागों में कौन कौन सौ में बांटा गया था, तो वो है कि राज्य के सदस्य जो है इसमें 530 थे, और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य जो है 20 थे। और बच्चों आगे है कि वर्तमान में जो है सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बच्चों वर्तमान में जो है लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 543 है, यानी कि वो कैसे है, तो आइए मैं आपको आगे बताता हूँ। बच्चों इसमें जो है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है 543 में से जो है कितनी है, 530 या -6, यानी कि जो अभी जो बच्चों आप जानते हैं कि वर्तमान में जो है, पहले जम्मू कश्मीर जो है हमारा राज्य हुआ करता था, लेकिन अब उसके 2 पार्ट हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। जम्मू कश्मीर में जो है 5 सदस्य हुआ करते थे, और लद्दाख में जो है 1 सदस्य हुआ करता था। तो उनको है अब जो है केंद्र शासित प्रदेशों में जोड़ दिया गया है, इसलिए जो है राज्यों के सदस्य जो घट गए हैं, यानी कि 530 से अगर आप 6 घटाते हैं तो आपके कितने बचते हैं, 524 बचते हैं। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे है कि केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य जो है 13+6 यानी कि कितने 19 हो गए। यानी बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब से वो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो इनकी जो 6 सदस्य हैं वो जो है आपके किस में चले गए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में है। तो पहले जो 13 में अब 6 जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। आगे है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने तो 5 जम्मू कश्मीर के सदस्य और 1 लद्दाख का सदस्य कम हो गया, और वह केंद्र शासित प्रदेशों में जोड़ दिए गए। तो बच्चों ये मैंने अभी आपको बता दिया है। आगे है राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। तो बच्चों अब जो है राज्यसभा में पहले जो कितनी सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, तो अधिकतम जो संख्या है वो 550 होती थी, और उसे जो है 2 भागों में डिवाइड किया जाता था। यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सदस्य कितने आते थे बच्चों, तो वो 238 आते थे। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य, तो बच्चों राष्ट्रपति जो मनोनीत सदस्य करता था, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यानी कि अगर आप 550 में से अगर 12 घटाओगे तो कितने बचते हैं, 538 बचते हैं। तो जो 12 सदस्य हैं आपके, इनको राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, तो वो किस चीज़ में करता है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या फिर समाज सेवा के क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति इनको जो है मनोनीत करता है। आगे है बच्चों कि राज्यसभा में जो है वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी। तो बच्चों राज्यसभा में जो है वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है 245 है, और उनमें भी जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य कितने हैं, 233 हैं, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाने वाले जो सदस्य कितने हैं, 12 हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों आगे देखते रहिए। आगे है लोकसभा यानी अनुच्छेद 81। तो बच्चों लोकसभा में जो है कार्यकाल, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल जो कितना होता है वो 5 साल का होता है। तो बच्चों लोकसभा जो है इसका अनुच्छेद यानी 81 में वर्ण है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 होता है। और भंग यानी कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं, तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। बच्चों लोकसभा में जो चुनावों की योग्यता है, यानी कि लोकसभा में जो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता, तो बच्चों इसमें क्या है कि वह जो चुनाव लड़ेगा पहले तो वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष हो, यानी कि 25 वर्ष से उसकी आयु कम ना हो। आगे है वह सरकार के किसी भी पद के लाभ पर ना हो। तो बच्चों वह जो है सरकार के किसी भी पद के लाभ पर ना हो, यानी कि उसकी कोई सरकारी नौकरी ना हो या कुछ भी ना हो, तो वो जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। आगे है वह पागल व दिवालिया ना हो। तो बच्चों एक बार और देख लीजिए कि लोकसभा में जो लड़ने के लिए योग्यता चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो, यानी 25 वर्ष से कम ना हो, और वह सरकार के किसी भी लाभ के पद पर ना हो, और वह पागल व दिवालिया ना हो, यानी कि वह पागल और वो ना हो। तो आगे है कि यह जो है लोकसभा जो है बच्चों जनता का सदन है, मैंने आपको बता ही दिया है। आगे है
कि राज्यसभा यानी राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में है, इसका वर्णन किया गया है। तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है बच्चों? तो वो 6 वर्ष का होता है। तो बच्चों और इसको भंग यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। और इसमें बच्चों जो है चुनाव लड़ने के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए? तो बच्चों राज्यसभा में जो चुनाव लड़ने के लिए योग्यता होनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो लोकसभा में जो है कि उसकी आयु जो है 25 वर्ष से कम ना हो, और इसमें राज्यसभा में जो है उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो। तो वह पहला है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी कि बच्चों उसे अगर वो चुनाव लड़ता है तो वो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, तो ही वो चुनाव लड़ेगा। आगे है कि उसकी आयु जो है 30 वर्ष हो, और आगे है कि सरकार के किसी भी पद के लाभ पर ना हो। तो बच्चों इसमें जो है बाकी सब सेम दिया गया है, बस उसकी आयु जो है वो चेंज कर दी गई है। तो आपको ये याद रखना है। आगे है राज्यसभा जो है बच्चों शिक्षकों का सदन है। ये जो है बच्चों इसमें जो है गलती से मिस्टेक हो गई है, तो आप इसको सही कर। इसमें जो बच्चों ये शिक्षकों जो लिख गए, शिक्षकों नहीं है, ये शिक्षितों का सदन है, यानी कि राज्यसभा है जो शिक्षितों का सदन है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि राज्यसभा में जो है सभी लोग शिक्षित होते हैं। आगे है लोकसभा अनुच्छेद, यानी कि लोकसभा अनुच्छेद 81 में जो है अब चुनाव, इसमें जो चुनाव होता है वो कैसा चुनाव होता है बच्चों? लोकसभा में जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें जनता भाग लेती है। तो बच्चों लोकसभा का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता भाग ले सकती है। और इसके जो में सदस्यों का चुनाव जो है लोकसभा में सदस्यों का चुनाव 5 वर्ष बाद होता है। तो बच्चों लोकसभा में जो चुनाव होता है वो जो है 5 वर्ष के बाद ही होता है। आगे है कि राज्यसभा अनुच्छेद 81, यानी कि बच्चों राज्यसभा अनुच्छेद 81 में जो है चुनाव, राज्यसभा में जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। इसमें जो है चुनाव में जो है विधायक या एमएलए भाग लेते हैं, जनता भाग नहीं लेती है। और इसका चुनाव, सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो बच्चों प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों को जो है अपना पद त्यागना, उनमें चुनाव होता है। लेकिन जो लोकसभा में जो है 5 वर्ष बाद ही चुनाव होता है। मैंने आपको बता दिया था कि राज्यसभा को जो है भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसमें जो है हर 2 वर्ष बाद जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। आगे है बच्चों कि लोकसभा के पदाधिकारी। तो बच्चों लोकसभा के पदाधिकारी का जो वर्ण जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है। तो इसमें जो है इसके पदाधिकारी कितने होते हैं? एक होता है अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो बच्चों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर, यानी प्रोटेम स्पीकर जो है वो अस्थायी अध्यक्ष होता है। प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तो बच्चों इसे कौन नियुक्त करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। वो अस्थायी अध्यक्ष होता है इसका, यानी कि लोकसभा का वो कौन होता है? यानी कि अस्थायी अध्यक्ष होता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। और वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर जो है हमारे देश के कौन हैं? वो हैं वीरेंद्र कुमार। यानी कि बच्चों आगे है कि अध्यक्ष स्पीकर, यानी अध्यक्ष स्पीकर जो है बच्चों उसे उपाध्यक्ष कहते हैं। यानी कि इसमें जो है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में इन्हें अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। इनको जो है लोकसभा के अध्यक्ष को बच्चों जो है अलग से शपथ नहीं लेना पड़ता है। और अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को दे देते हैं। तो बच्चों अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष को देते हैं, और उपाध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र वो अध्यक्ष को देते हैं। और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है बच्चों? तो वो ओम बिरला हैं। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वो ओम बिरला हैं। तो बच्चों आगे है आपका, तो बच्चों इसमें है लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार। तो बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य और अधिकार क्या होते हैं? तो बच्चों पहला है कि लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। ये जो है लोकसभा के अध्यक्ष का कार्य होता है। तो बच्चों लोकसभा के सभी कार्यों का सही रूप से संचालन करना और नियंत्रण करना। और दूसरा है कि लोकसभा का अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कौन करता है, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और आगे है जब किसी विधेयक पर निर्णय ना निकल पा रहा हो तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। तो बच्चों मैंने उस दिन आपको बताया था, जब मैंने आपको अनुच्छेद में बताया था कि निर्णायक मत क्या होता है बच्चों? अगर 2 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं और उनमें उनको 50-50% जो वोट मिला है
उससे उनका चुनाव का वो नहीं हो पा रहा है कि निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो जो अध्यक्ष होता है वो जो है अपनी वोट का तब जाके प्रयोग करता है, और वो जिस पार्टी को अपना वोट देगा तो वही पार्टी जो है जीत जाएगी, यानी कि उस पार्टी की विजय हो जाएगी। तो बच्चों, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निर्णायक मत किसे कहते हैं। कि जब दो पार्टियां भाग जो है चुनाव लड़ रही हैं और उनको जो है 50-50% वोट मिला है, बराबर वोट मिला है, तो उस समय जो है उसके निर्णय को करने के लिए जो है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपनी वोट का प्रयोग करता है, जिसे निर्णायक मत कहते हैं। जो वो जिस पार्टी को अपना वोट देगा वही पार्टी जीत जाएगी। आगे है धन विधेयक। तो धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो बच्चों, उस दिन भी मैंने आपको धन विधेयक और ये क्या है निर्णायक मत, ये सभी मैंने आपको पढ़ा दिए थे, डिटेल में पढ़ा दिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख लेना एक बार, और मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे है कि अगर लोकसभा का कोई अध्यक्ष 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। तो बच्चों, लोकसभा का कोई अध्यक्ष यदि अगर 60 दिनों तक बिना अनुमति लिए संसद के अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है, यानी कि उसमें उपस्थित नहीं रहता है, वो नहीं आता है, तो उसकी सदस्यता को जो है ख़त्म कर दिया जाएगा। अगर लेकिन वो परमिशन ले लेता है तो उस पर कोई केस नहीं किया जाएगा, उसकी जो सदस्यता है वो बनी रहेगी। इसमें जो है बच्चों, सबसे पहले जो हमारे वो पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, और जो पहली महिला अध्यक्ष थी तो वो मीरा कुमार थी। तो बच्चों, इसको कुमारी नहीं करना है, ये मीरा कुमार ही है, आप कहीं इसमें कंफ्यूज मत होना। तो वो प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, मीरा कुमार थी। तो बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों, अब ये जो पेज है हमारा, ये लास्ट पेज बचा है कि राज्यसभा के अधिकारी यानी पदाधिकारी। तो इनका जो अनुच्छेद है 79 यानी 89 में, सॉरी बच्चों 79 नहीं वो 89 है, तो 89 में जो है इसका प्रयोग किया जो दिया गया है वर्ण। तो इसमें जो है सभापति और उपसभापति होता है। तो बच्चों, सभापति क्या होता है, तो भारत का राष्ट्रपति ही राज्य का सभापति होता है। तो बच्चों, भारत का जो राष्ट्रपति ये जो है इसमें ये गलत हो गया है। तो बच्चों, ये जो है ये उपराष्ट्रपति है, ये आपको उपराष्ट्रपति करना है, ये राष्ट्रपति नहीं करना है, इसका क्या करना है, उपराष्ट्रपति। तो बच्चों, इसे आप उपराष्ट्रपति कर लीजिएगा। और आगे है कि जो भारत का जो उपराष्ट्रपति ही राज्य का सभापति होता है। तो आगे है कि सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। तो बच्चों, ये जो उपराष्ट्रपति जो है वो यानी कि जो सभापति जो है ये है संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति का उनका कार्य करेंगे, यानी कि बच्चों जो राष्ट्रपति का जो कार्य है वो कौन करता है, वो उपसभापति यानी कि वो उपराष्ट्रपति जब वो कब करता है उनके कार्य को, तब करता है जब वो इस्तीफा दे दें या उन पर महाभियोग लगा दिया जाए या उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनकी जगह कौन काम करता है, वो उपराष्ट्रपति करता है। यानी कि सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देंगे और उपसभापति अपना त्यागपत्र जो है सभापति को देते हैं। तो बच्चों, इसमें जो है राष्ट्रपति को जो सभापति जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है, वो राष्ट्रपति को देता है, और उपसभापति जो है किसको देता है, वो सभापति को देता है। जो बच्चों, वर्तमान में जो है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो बच्चों वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो बच्चों, एक बार और रिपीट कर लेते हैं कि जो सभापति के कार्य क्या होते हैं। तो बच्चों, सभापति का राष्ट्रपति यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्य का सभापति होता है, और सभापति संसद का सदस्य नहीं होता है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति उनका कार्य करेंगे, और सभापति यानी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को ही देंगे, और उपसभापति जो है अपना त्यागपत्र जो है सभापति को देंगे। और वर्तमान में जो है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो बच्चों वेंकैया नायडू हैं। और वर्तमान में जो राज्यसभा के उपसभापति यानी कि वो कौन है, तो वो है हरिवंश नारायण सिंह। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आगे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।